ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार अपने प्रश्नों का समाधान सुनकर मेरे संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। तब मैंने अपने स्वरूप को प्रकट करके उन ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा, अहो, मेरे पिता ब्रह्मा जी धन्य हैं, जिनकी सृष्टि के बालक भी आप जैसे ब्राह्मण शिरोमणि के रूप में विद्यमान हैं। मुझे अपने जन्म का फल प्राप्त हो गया, क्योंकि आप जैसे निष्पाप महात्माओं का मैंने दर्शन किया। इतना सुनते ही वे शातातप आदि ब्राह्मण सहसा उठकर खड़े हो गए और अर्घ्य पादम आदि पूजा सामग्रियों से मेरे स्वागत सत्कार में लग गए। तत्पश्चात साधु जनोचित वाणी में वे इस प्रकार बोले, हम धन्य हैं, क्योंकि आप साक्षात देवऋषि नारद यहाँ हम लोगों के समीप पधारे हैं। देवऋषि, कहाँ से आपका शुभ आगमन हुआ है और अब कहाँ जाने का विचार है? मुनि श्रेष्ठ, इस आश्रम पर पधारने की क्या आवश्यकता थी? ये कार्य आप हमें बताएं। नारद जी बोले, मैं ब्रह्मा जी के आदेश से सही सागर संगम नामक महातीर्थ में ब्राह्मणों को उत्तम स्थान दान करना चाहता हूँ। इसके लिए आप लोग मुझे आज्ञा दें। मेरे ऐसा कहने पर शातातप ने सब ब्राह्मणों की ओर दृष्टि डालकर यूं कहना आरंभ किया, नारद जी, ये सत्य है कि भारतवर्ष देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उसमें भी महिसागर संगम के विषय में तो कहना ही क्या, जहाँ स्नान करने वाला पुरुष संपूर्ण महातीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। आपके प्रस्ताव में एक ही महान दोष है, जिससे हम लोग निरंतर डरते रहते हैं। वहाँ बहुत से निर्दयी और दुस्साहपूर्ण कर्म करने वाले चोर हैं, जो हमारे जैसे तपस्वियों का धन हर लेते हैं। स्पर्श वर्णों से जो 16वां और 21वां अक्षर है, वही हमारा धन है। उस धन से हीन हो जाने पर हमारा जन्म कैसा निरर्थक हो जाएगा। हम चोरों के हाथ में ना पड़े, यही हमारी अभिलाषा है। अर्जुन ने पूछा, ब्राह्मण, वे चोर कौन हैं और कौन सा धन हर लेते हैं? नारद जी ने कहा, कुंती नंदन, काम और क्रोध आदि दोष ही चोर है, और तप ही उन ब्राह्मणों का धन है, जिसके अपहरण के भय से उन्होंने मुझसे वैसी बात कही थी। तब हारित मुनि बोले, कौन अपनी मूढ़ बुद्धि के कारण महिसागर संगम नामक तीर्थ का त्याग करेगा, जहाँ स्वर्ग और मोक्ष हाथ में रहते हैं? हमारे हृदय में भगवान उमानाथ का निवास है, दृढ़ता पूर्वक हमारा पालन करते हैं। उनके रहते हुए वहाँ चोरों का भय हमारा क्या कर लेगा? नारद जी, आपके कहने से मैं वहाँ चलूंगा। मेरे परिवार में 26,000 ब्राह्मण हैं। वे सबके सब अध्ययन, अध्यापन आदि 6 कर्मों में तत्पर, बाहर भीतर से शुद्ध तथा लोभ और दंभ से रहित हैं। उन सब के साथ मैं वहाँ चल सकता हूँ, ये मेरा उत्तम निश्चय है। उनके ऐसा कहने पर मैंने उन सब ब्राह्मणों को अपने दंड के ऊपर चढ़ा लिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ सहसा आकाश मार्ग से लौट पड़ा। बीच में 100 योजन तक हिम का मार्ग है, उसे लांघकर उन ब्राह्मणों के साथ मैं केदार क्षेत्र में आ पहुंचा। वे हिम प्रदेश आकाश मार्ग से या बिल के मार्ग से तथा भगवान कार्तिकेय के प्रसाद से लांघा जा सकता है। इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अर्जुन ने पूछा, नारद जी, क्लाप ग्राम कहाँ है? उसका मार्ग बिल के द्वारा किस प्रकार लांघा जा सकता है तथा स्वामी कार्तिकेय का कृपा प्रसाद कैसे प्राप्त होगा? ये सब बातें मुझे बताइए। नारद जी बोले, केदार क्षेत्र से आगे 100 योजन तक हिम संयुक्त प्रदेश माना गया है। उसके अंत में 100 योजन विस्तार वाला कलाप मार्ग है। उसके अंत में 100 योजन तक बालू का समुद्र बताया गया है। उसके बाद 100 योजन विस्तार वाला वे प्रदेश है जिसे भूमि स्वर्ग कहते हैं। बिल के मार्ग से वहाँ जिस प्रकार जाना हो सकता है, उसे सुनो। अन्न और जल का त्याग करके उपवास पूर्वक दक्षिण दिशा व्रती भगवान कार्तिकेय की आराधना करें। कार्तिकेय जी जब साधक को पाप रहित हुआ मानते हैं, तो स्वप्न में प्रकट होकर आदेश देते हैं कि तुम अभीष्ट स्थान की यात्रा करो। कार्तिकेय जी के स्थान से पश्चिम एक बहुत बड़ी गुफा है। वे 700 योजन दूर तक गई हुई है। कार्तिकेय जी की आज्ञा मिलने के पश्चात उसी में प्रवेश करके आगे बढ़ना चाहिए।
उनके भीतर मरकतमणि का एक शिवलिंग है जो सूर्य के समान प्रकाश करने वाला है। उस शिवलिंग के आगे अत्यंत स्वच्छ स्वर्ण के रंग की मिट्टी मिलती है। वहां शिवलिंग को नमस्कार करके तथा उस पीली मिट्टी को हाथ में लेकर स्तंभ तीर्थ में आना चाहिए। वहां भगवान कुमार तथा वराह देव की आराधना करके आधी रात होने पर कुएं से जल निकालना चाहिए। उस जल और मिट्टी से दोनों आंखों में अंजन करना चाहिए। साथ ही संपूर्ण शरीर में उस जल और मिट्टी का उपटन लगाना चाहिए। उस अंजन के प्रभाव से कदाचित 60 कदम चलने पर उसे एक सुंदर बिल दिखाई देता है। तदंतर उस बिल के भीतर से होकर वे यात्रा करें। वहां कारिश नामक बड़े भयंकर कीड़े होते हैं, परंतु इस उपटन के प्रभाव से साधक को डसते नहीं हैं। उस बिल के भीतर भगवान सूर्य के समान तेजस्वी सिद्ध पुरुष का दर्शन करते हेतु साधक आगे बढ़ता है और परम उत्तम कलाप ग्राम में पहुंच जाता है। वहां के मनुष्यों की आयु 4000 वर्ष की बताई गई है। वहां सब लोग फलों का ही भोजन करते हैं। इस प्रकार बिल के मार्ग से कलाप ग्राम तक पहुंचने की विधि बताई गई है। अब आगे जो कुछ हुआ उसका श्रवण करो। अपनी तपस्या की शक्ति से अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करने वाले उन ब्राह्मणों को दंड के अग्र भाग पर रखकर मैं मही सागर संगम तीर्थ में आया और वहां पवित्र जलाशय के तट पर उतार कर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ मैंने संपूर्ण दोषों को दग्ध करने के लिए दावा नल सदृश मही सागर संगम तीर्थ में स्नान किया और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके परम उत्तम गायत्री मंत्र का जप करते हुए हम सब लोग संगम के समीप बैठ गए। हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य की ओर देखते रहे। इसी समय इंद्र आदि देवता, सूर्य आदि संपूर्ण ग्रह, लोकपाल, 8 देव जातियां, गंधर्व तथा अप्सराओं के समूह ये सब वहां आ पहुंचे। तदंतर महामुनि कपिल जी भी वहां आए और नारद जी से इस प्रकार बोले, देव ऋषि, मुझे 8000 ब्राह्मण दीजिए। कला ग्राम के निवासी इन ब्राह्मणों को मैं भूमि दान करूंगा। आप इसकी व्यवस्था करें। तब मैंने उनसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहा, महामुनि, ऐसा ही हो। आप भी यहाँ उत्तम कपिल स्थान का निर्माण करें। श्राद्ध में अथवा श्राद्धोपयोगी समय प्राप्त होने पर जिसके आश्रम में आया हुआ अतिथि विमुख लौट जाता है, उसका सब सत्कर्म निष्फल होता है। जो अतिथि का पूजन सत्कार नहीं करता वे रौरव नरक में जाता है। जिसके द्वारा अतिथि का पूजन होता है वे संपूर्ण देवताओं के द्वारा स्वयं भी पूजित होता है। इसलिए उस तीर्थ में दान और यज्ञ के द्वारा मैंने कपिल मुनि को भोजन कराया। तत्पश्चात मैंने श्रीमान हारित मुनि को उनका चरण पखारने के लिए बुलाया। तब मैंने ब्राह्मणों से कहा, पूर्व काल की बात है, महर्षि अंगिरा के कुल में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुए थे। वे महान विद्वान थे, परंतु प्रत्येक कार्य में अधिक विलंब किया करते थे। उनके पिता का नाम महर्षि गौतम था। वे सब कार्य भली भांति सोच विचार कर बहुत देर के बाद प्रारंभ करते थे। उनके द्वारा चिरकाल में कार्य सिद्धि होने के कारण वे जनसाधारण में चिरकारी कहे जाने लगे। एक बार चिरकारी की माता से कोई अपराध हो गया। उससे कुपित होकर उनके अदीर्घदर्शी पिता ने अन्य सब पुत्रों को छोड़कर केवल चिरकारी को आदेश दिया कि तुम अपनी माता को मार डालो। उन्होंने बड़ी देर के बाद उत्तर दिया, अच्छा, ऐसा ही करूंगा। परंतु वे तो स्वभाव से ही चिरकारी थे। अपनी चिरकारिता का विचार करके चिरकाल तक इस विषय में सोच विचार करते रहे। मैं पिता की इस आज्ञा का पालन कैसे करूं? अपनी माता को कैसे मारूं? पिता के आज्ञा पालन रूप धर्म का बहाना लेकर इस मात्र हत्या रूप अधर्म में कैसे डूब जाऊं? माना कि पिता की आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है, परंतु उसी प्रकार माता की रक्षा भी तो मेरा अपना धर्म है। पुत्र तब सर्वथा परतंत्र है। पुत्र माता और पिता दोनों के अधीन है। स्त्री की, उसमें भी माता की हत्या करके कभी भी कौन सुखी रह सकता है? ऐसे ही पिता की भी अवहेलना करके कौन प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है?
पुत्र के लिए ये उचित है कि पिता की अवहेलना ना करे, साथ ही उसके लिए माता की रक्षा करना भी उचित है। शरीर आदि जो देने योग्य वस्तुएं हैं, उन सबको एकमात्र पिता देते हैं, इसलिए पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र के पूर्वव्रत पातक भी धुल जाते हैं। पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है, पिता सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यदि पिता प्रसन्न है तो पुत्र के सब पापों का प्रायश्चित हो जाता है, वे सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। पुत्र के स्नेह से कष्ट पाते हुए भी पिता उसके प्रति स्नेह नहीं छोड़ते। ये पिता का गौरव है जिस पर पुत्र की दृष्टि से मैंने विचार किया है। पिता का छोटा मोटा स्थान नहीं है, उनका पद बहुत ऊंचा है। अब मैं माता के विषय में विचार करूंगा। मेरे इस मानव जन्म में जो ये पंचभूतों का समुदाय रूप शरीर प्राप्त हुआ है, इसका कारण तो मेरी माता ही है। जिसकी माता जीवित है वे स्नात है, जो मातृहीन है वे अनाथ है। पुत्र और पौत्र से युक्त मनुष्य यदि 100 वर्ष की आयु के बाद भी अपनी माता के आश्रय में जाता है तो वे 2 वर्ष के बालक की भांति आचरण करता है। पुत्र समर्थ हो या असमर्थ, दुर्बल हो या पुष्ट, माता उसका विधिवत पालन करती है। माता के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गति नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं, माता के समान कोई प्याऊ नहीं। माता अपने गर्भ में धारण करने के कारण धात्री है, जन्म देने वाली होने से जननी है, अंगों की वृद्धि करने के कारण अम्बा है, वीर पुत्र का प्रसव करने के कारण वीर प्रसू कहलाती है, शिशु की शुश्रूषा करने से शक्ति कही गई है तथा सदा सम्मान देने के कारण उसे माता कहते हैं। मुनि लोग पिता को देवता के समान समझते हैं, परंतु मनुष्यों और देवताओं का समूह माता के समीप नहीं पहुंच पाता, माता की बराबरी नहीं कर सकता। पतित होने पर गुरुजन भी त्याग देने योग्य माने गए हैं, परंतु माता किसी प्रकार भी त्याज्य नहीं है। कौशिकी नदी के तट पर स्त्रियों से घिरे हुए राजा बलि की ओर वे देर तक देखती रही। केवल इसी अपराधवश पिता ने मुझे अपनी माता को मार डालने का आदेश दिया है। चिरकारी होने के कारण वे इन्हीं सब बातों पर अधिक समय तक विचार करते रहे, परंतु उनकी चिंता का अंत नहीं हुआ। इसी समय उदार बुद्धि वाले मेधातिथि गौतम दुखी हो आंसू बहाते हुए इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो पतिव्रता नारी का वध करके मैं पाप के समुद्र में डूब गया हूँ, अब कौन मेरा उद्धार करेगा। मैंने उदार विचार वाले चिरकारी को बड़ी शीघ्रता से वे कठोर आज्ञा दे दी थी। यदि वे सचमुच चिरकारी हो तो मुझे पाप से बचा सकता है। चिरकारी तुम्हारा कल्याण हो। यदि आज भी अपने नाम के अनुसार तुम चिरकारे बने रहे तभी वास्तव में चिरकारे हो। बेटा तुम आज मुझे, अपनी माता को तथा मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या को बचाओ। चिरकारक तुम पातक और भय से अपनी भी रक्षा करो। इस प्रकार अत्यंत दुखित हो चिंता करते हुए गौतम मुनि चिरकारी के पास आए। वहां आकर उन्होंने अपने पुत्र चिरकारी को माता के पास बैठे देखा। चिरकारी पिता को अपने समीप आया देख बहुत दुखी हुए और हथियार फेंककर पिता के चरणों में मस्तक रखकर वे उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। मेधातिथि पुत्र को पृथ्वी पर मस्तक रखकर पड़े देख और पत्नी को जीवित पाकर बड़े प्रसन्न हुए। जब पुत्र हाथ में हथियार लेकर खड़ा था तब भी माता ने ऐसा नहीं समझा कि ये मुझे मार डालेगा। अब उसे पिता के चरणों में पड़ा देख माता ये विचार करने लगी कि इसने हथियार उठाने की जो चपलता की है उसी को पिता के भय से छिपा रहा है। तदंतर पिता ने बड़ी देर तक पुत्र की ओर देखा, देर तक उसका माथा सूंघा, चिरकाल तक उसे दोनों भुजाओं में कसकर छाती से लगाए रखा और अंत में कहा, बेटा तुम चिरंजीवी हो। मेधातिथि बड़ी देर तक प्रसन्नता में डूबे रहे। फिर पुत्र से इस प्रकार बोले, चिरकारी तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी आयु चिरस्थायिनी हो। सौम्य तुमने चिरकाल तक विलंब करके जो कार्य किया है उसके कारण मुझे इस समय अधिक समय तक दुखी नहीं होना पड़ा है। तदंतर प्रसिद्ध विद्वान मुनि श्रेष्ठ गौतम ने गाथा गान किया जिस प्रकार है, चिरकाल तक विचार करके कोई मंत्रणा स्थिर करे, स्थिर किए हुए मंत्र परामर्श को चिरकाल के बाद ही छोड़े। चिरकाल में किसी को मित्र बनाकर उसे चिरकाल तक धारण किए रहना उचित है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप कर्म
तथा अप्रिय कर्तव्य में चिरकारी विलंब करने वाला प्रशंसा का पात्र है। बंधु, सुहृद, भृत्य और स्त्री वर्ग के अव्यक्त अपराधों में जल्दी कोई दंड ना देकर देर तक विचार करने वाला पुरुष प्रशंसनीय माना गया है। चिरकाल तक धर्मों का सेवन करे, किसी बात की खोज का कार्य चिरकाल तक करता रहे, विद्वान पुरुषों का संग अधिक काल तक करे, इष्ट मित्रों का सेवन अथवा इष्ट देवता की उपासना दीर्घ काल तक करे, अपने को चिरकाल तक विनयशील बनाए रखने वाला पुरुष दीर्घ काल तक आदर का पात्र बना रहता है। दूसरा कोई भी यदि धर्म युक्त वचन कहे तो उसे देर तक सुने और देर तक उसके विषय में प्रश्न करता रहे। ऐसा करने से मनुष्य चिरकाल तक तिरस्कार का पात्र नहीं बनता। पर यदि कोई धर्म का कार्य आ गया हो तो उसके पालन में विलंब नहीं करना चाहिए। हाथ में हथियार लेकर आता हो तो उसे आत्मरक्षा करने में देर नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई सुपात्र व्यक्ति अपने समीप आ गया हो तो उसका सम्मान करने या उसे कुछ देने में विलंब नहीं करना चाहिए। भय से बचने और साधु पुरुषों का स्वागत सत्कार करने में भी देर नहीं करनी चाहिए। उपरयुक्त कार्यों में जो विलंब करता है वे प्रशंसा का पात्र नहीं है। ऐसा कहकर स्त्री और पुत्र के साथ गौतम मुनि शांति को प्राप्त हुए। तदंतर चिरकाल तक तपस्या करके उन्होंने दिव्य लोक प्राप्त किया। ये बात मैंने उन सर्वगुण संपन्न ब्राह्मणों के समक्ष वहां कही। तत्पश्चात धर्मवर्मा के समीप हारित आदि मुनियों के चरण पखार कर संपूर्ण देवताओं को साक्षी बनाकर मैंने संकल्प पूर्वक स्वर्ण, गो, ग्रह, धन, स्त्री, वस्त्र और आभूषण आदि दे उन ब्राह्मणों को कृतार्थ किया। इसके बाद उस देव समाज में इंद्र ने हाथ उठाकर कहा, देवताओं, भगवान शंकर के अर्धांग में अपना वारमाद भाग स्थापित करने वाली देवी गिरिराज नंदिनी जब तक विद्यमान है, गणेश जी, हम सब देवता और ये तीनों लोग जब तक मौजूद हैं, तब तक नारद जी के द्वारा स्थापित किया हुआ ये स्थान सदा समृद्धिशाली बना रहे। इस स्थान को नष्ट करने वाले मनुष्य पर ब्रह्म शाप, विष्णु शाप, रुद्र शाप तथा ब्राह्मण शाप भी पड़े, क्योंकि तीर्थ भूमि में देवताओं और ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने वाले और उनका अनुमोदन करने वाले पापात्मा मनुष्य नरक में सैकड़ों वर्ष तक रुद्रताल की मार खाते रहते हैं। तब सबने प्रसन्न होकर ऐसा ही हो ऐसा कहा। इस प्रकार मेरे द्वारा स्थापित किए हुए स्थान में महर्षि कपिल ने कापिल नामक स्थान की संस्थापना की। तदंतर सब देवता देवलोक को चले गए। अर्जुन बोले, नारद जी, आपने महिसागर संगम के अद्भुत महात्म्य का वर्णन किया। उसे सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ और हर्ष भी हुआ। बताइए, किसके यज्ञ में मही नदी प्रकट हुई है? नारद जी ने कहा, पांडुनंदन, प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे बड़े दानी, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, माननीय, पुरुषों का सम्मान करने वाले तथा सामर्थ्यशाली थे। वे उचित कार्यों के ज्ञाता, विवेक के निवास स्थान तथा गुणों के समुद्र थे। भूमंडल में कोई भी ऐसा नगर, ग्राम या शहर नहीं था जो राजा के द्वारा किए गए धर्म अनुष्ठान के चिन्हों से अंकित न हो। उन्होंने ब्रह्म विवाह की विधि से अनेक बार कन्यादान किया था। वे धनार्थियों को 1000 स्वर्ण मुद्रा से कम दान नहीं देते थे। दशमी तिथि के दिन रात्रि काल में हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर उनके संपूर्ण नगर में बजाया जाता और ये घोषणा की जाती कि कल प्रातः काल एकादशी का व्रत है, वे सबको करना चाहिए। गंगा की बालू, वर्षा की धारा तथा आकाश के तारे कदाचित विद्वान पुरुषों द्वारा गिने जा सकते हैं, परंतु महाराज इंद्रद्युम्न के पुण्यों की गणना नहीं की जा सकती। ऐसे पुण्यों के प्रभाव से राजा इंद्रद्युम्न अपने मानव शरीर से ही विमान पर बैठकर ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचे और वहां देव दुर्लभ भोगों का उपभोग किया। इस प्रकार अनेक कल्प बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने लोक में निवास करने वाले राजा इंद्रद्युम्न से कहा, राजन, अब तुम पृथ्वी पर जाओ। राजन ने ब्रह्मा जी की ये बात सुनी और सुनने के साथ ही अपने को पृथ्वी पर आया हुआ देखा। उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न मार्कंडेय मुनि, नाड़ी जंग, बग, प्रकार कर्ण उलू, चिरायु गीधराज एवं मंथर कछुए से मिले और भी बोले, स्वयं 4 मुख वाले ब्रह्मा ने ही मुझे स्वर्ग से निकाल दिया। इसके कारण मैं लज्जित हूँ। अतः बार बार पतन होने के दोष से दूषित स्वर्गलोक में अब मैं नहीं जाऊंगा।
अब तो मैं अविद्या और पाप का नाश करने वाला, विवेक वैराग्य का आश्रय ले ज्ञान प्राप्ति पूर्वक मोक्ष के लिए यत्न करूंगा। इसलिए यदि आप अपने घर पर आए हुए मुझ अतिथि का आज सत्कार करना चाहते हैं तो मुझे ऐसी किसी गुरु का पता बता दीजिए जो मुझे इस संसार सागर से पार कर देने वाला हो। कछुए ने कहा, राजन, लोमश नाम वाले एक महामुनि हैं जिनकी आयु मुझसे भी बड़ी है। पहले मैंने उन्हें क्लाप ग्राम में कहीं देखा था। इंद्रद्युम्न बोले, तब तो चलिए हम सब लोग साथ ही उनके पास चले। विद्वानपुर सत्संग को तीर्थ से भी अधिक पवित्र बताते हैं। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर उन सब ने क्लाप ग्राम में पहुंचकर महामुनि लोमश के दर्शन किए। वे मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर तथा क्रिया योग में संलग्न थे। तीनों काल स्नान करने से उनकी जटाएं कुछ पीली पड़ गई थी। उन्हीं को अपने मस्तक पर धारण किए हुए घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि की भांति अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने छाया करने के लिए अपने बाएं हाथ में एक मुट्ठी तृण ले रखा था और दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। वे महामुनि मित्र मार्ग में स्थित थे, जो कटु वचन आदि के द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को पीड़ा ना देते हुए केवल जब से सिद्धि प्राप्त कर लेता है वे मुनि मित्र कहलाता है। राजा मुनि बक, उल्लूक, गृध्र और कछुए ने क्लाप ग्राम में उन पुरातन तपोनिधि महात्मा का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी आसन आदि देकर स्वागत सत्कार के द्वारा उन सबको प्रसन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपना मनोगत कार्य निवेदन किया। कछुआ बोला, भगवान, ये यज्ञ करने वाले पुरुषों में अग्रगण्य महाराज इंद्रद्युम्न है। वसुधा में इनकी कीर्ति का लोप हो जाने से ब्रह्मा जी ने इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब ये स्वर्ग की इच्छा नहीं रखते, वहाँ से पुण्य गिरने का भय बना रहता है, इसलिए स्वर्ग इन्हें भयानक प्रतीत होता है। अब आपके अनुग्रह से ये मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अतएव मैं इन्हें आपके पास ले आया हूँ। इन्हें आप अपना शिष्य समझें और इनके मनोवांछित प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि परोपकार साधु पुरुषों का व्रत है। लोमश जी ने कहा, कूर्म, तुम्हारा कथन उचित ही है। राजन, तुम्हारे मन में क्या संदेह है, सो बताओ। इंद्रद्युम्न बोले, भगवान, मेरा पहला प्रश्न ये है कि गर्मी का समय है, सूर्यदेव आकाश के मध्य में आकर तप रहे हैं, तो भी आपने अपने लिए कोई कुटी क्यों नहीं बनाई जो हाथ में तिनके लेकर आप मस्तक पर छाया किए हुए हैं। लोमश जी ने कहा, राजन, एक दिन मरना अवश्य है, ये शरीर गिर जाएगा। फिर इस अनित्य संसार में रहने वाले मनुष्यों द्वारा किसके लिए घर बनाया जाता है? दांत चले जाते हैं, लक्ष्मी चली जाती है तथा यौवन और जीवन भी चला जाने वाला है। ये जो कुछ दिखाई देता है सब अत्यंत चंचल क्षण भंगुर है। ऐसी दशा में दान करना ही मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम ग्रह है। इस प्रकार संसार को आसार और चलायमान जान लेने पर किसके लिए कुटी आदि का संग्रह किया जाए? इंद्रद्युम्न ने पूछा, भगवान, तीनों लोकों में केवल आप ही चिरायु सुने जाते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। फिर आपके मुंह से ऐसी बात क्यों निकलती है? लोमश जी ने कहा, राजन, प्रत्येक कल्प में मेरे शरीर से एक रोम टूटकर गिर जाता है। जिस दिन सब रोए नष्ट हो जाएंगे उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। देखो, मेरे घुटने में से 2 अंगुल तक रोए से खाली हो गए हैं। इसी से मैं डरता हूँ, जब मरना ही है तब घर बनाकर क्या होगा? इंद्रद्युम्न बोले, ब्राह्मण, मैं पूछता हूँ कि आपको जो ऐसी बड़ी आयु प्राप्त हुई है वे दान का प्रभाव है अथवा तपस्या का? लोमश जी ने कहा, राजन सुनो, मैं अपने पूर्व जन्म का प्रसंग सुना रहा हूँ। ये कथा शिव धर्मा की महिमा से युक्त पुण्य दायिनी तथा सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में मैं इस पृथ्वी पर अत्यंत दरिद्र शूद्र होकर उत्पन्न हुआ था। उस समय भूख से बहुत पीड़ित होकर पृथ्वी पर भ्रमण किया करता था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। फिर उस जलाशय में प्रवेश करके जल पिया और स्नान किया। तत्पश्चात कमल के सुंदर फूलों से उस नहाए हुए शिवलिंग का पूजन किया। भूख से मेरा गला सूखा जा रहा था। भगवान नीलकंठ को नमस्कार करके मैं पुण्य आगे चल दिया। उस मार्ग में ही मेरी मृत्यु हो गई। तदंतर दूसरे जन्म में मैं ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। एक ही बार शिवलिंग को नहलाने और पूजा करने से मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहने लगा।
ये संपूर्ण जगत जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है मिथ्या का विलास है, अविद्या ही इसका मूल कारण है। ऐसा जानकर मैंने मुक्ता धारण कर ली। उस ब्राह्मण ने भगवान शंकर की भली भांति आराधना करके वृद्धावस्था में मुझे प्राप्त किया था, इसलिए मेरा नाम ईशान रखा गया। मेरे माता पिता के मन को महामाया ने ममता में बांध रखा था। वे मेरा गूंगापन दूर करने के लिए नाना प्रकार के मंत्र यंत्र तथा दूसरे उपाय भी किया करते थे। उनकी वे मूर्ता देखकर मुझे मन ही मन हंसी आती थी। कुछ काल के पश्चात जब मैं जवान हुआ तो रात में अपना घर छोड़कर निकल जाता और कमल के फूलों से भगवान शिव की पूजा करके पुण्य छया स्थान पर लौट आता। तदंतर पिता की मृत्यु हो जाने पर मेरे संबंधियों ने मुझे नीरा गूंगा समझकर त्याग दिया। इससे मुझे प्रसन्नता ही हुई। अब मैं फलाहार करके रहने लगा और भांति भांति के कमलों से भगवान भूतनाथ की पूजा करने लगा। इस प्रकार 100 वर्ष बीतने पर वरदायक भगवान चंद्रशेखर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय मैंने याचना की, भगवान मेरी जरा और मृत्यु का नाश हो। तब भगवान शिव बोले, जो नाम और रूप धारण करता है वे सर्वथा अजर अमर नहीं हो सकता, अतः तुम अपने जीवन की कोई सीमा निश्चित करो। भगवान शिव का ये वचन सुनकर मैंने इस प्रकार वरदान मांगा, प्रत्येक कल्प के अंत में मेरे शरीर का एक रोम गिरे और इस प्रकार सब रोम गिर जाने पर मेरी मृत्यु हो। उसके बाद मैं आपका गण हूँ, यही मेरा अभिष्ट वर है। अच्छा, ऐसा ही होगा। यूं कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए और मैं तभी से तपस्या में संलग्न हो गया। ब्रह्म कमल अथवा अन्य कमलों से भगवान शिव की पूजा करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महाराज, तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर लोगे। भगवान शिव के भक्त के लिए त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ नहीं। ज्ञानेंद्रियों की बाहरी विश्व में होने वाली प्रवृत्ति को रोककर उन सबका भगवान सदाशिव में नित्य लय करना अंतर्योग कहलाता है। अंतर्योग का साधन कठिन होने के कारण भगवान शिव ने स्वयं ही भययोग का इस प्रकार वर्णन किया है। 5 भूतों के द्वारा भगवान शिव का पूजन भययोग है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब भगवान शिव की पूजा के उपकरण हैं। ऐसा समझकर भगवान द्वारा इन्हें भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना, ये भययोग पूजा की पद्धति है। भययोग विशिष्ट फल देने वाला और अक्षय माना गया है, जो अविद्या आदि 5 क्लेशों, कर्मों के सुख दुख आदि परिणामों तथा वासनाओं से सर्वथा पृथक है। उन भगवान शंकर की आराधना पूर्वक प्रणव जप करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। सब पापों का नाश हो जाने पर भगवान शिव में भावना होती है, उनके चिंतन में मन लगता है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है उनके लिए शिव की चर्चा भी दुर्लभ है। भारतवर्ष में जन्म होना दुर्लभ है, भगवान शिव का पूजन दुर्लभ है, गंगा स्नान दुर्लभ है, शिव की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, ब्राह्मण को दान देना दुर्लभ है, अग्नि की आराधना भी दुर्लभ है। थोड़े से पुण्य वाले पुरुषों के लिए भगवान पुरुषोत्तम की पूजा का अवसर तो और भी दुर्लभ है। पूर्व काल में महादेव जी की आराधना करके जिस प्रकार मेरी आयु बड़ी हुई, वे प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया ही है। भगवान शिव की भक्ति करने वाले महात्मा पुरुषों को त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ, दुष्प्राय अथवा असाध्य नहीं है, जिनकी इच्छा से ये संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है, स्थिर रहता है और अंत में संहार को प्राप्त होता है। उन भगवान शंकर की शरण में कौन नहीं जाएगा? राजन, ये रहस्य की बात है। भगवान शंकर की आराधना ही संसार के मनुष्यों का प्रधान कर्तव्य है। जो भगवान शिव को मस्तक झुकाता है वे निश्चय ही उन्हें प्राप्त करता है। नारद जी कहते हैं, मुनिवर, लोमश के ये वचन सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, अब मैं आपको छोड़कर दूसरे किसी के पास नहीं जाऊंगा। यहीं आपसे अनुग्रहित होकर अब मैं शिवलिंग का आराधन करूंगा, जो कि मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। वक, गृध्र, कश्यप और उलूक ने भी ऐसा ही विचार प्रकट किया। मुनिवर लोमश बड़े शरणागत वत्सल थे। उन सब लोगों पर दया करके उन्होंने शिव दीक्षा की विधि से उन्हें लिंग पूजन का उपदेश किया। सच है, साधु पुरुषों का समागम तीर्थ से भी बढ़कर है। उसका परिपक्व फल तत्काल प्राप्त होता है तथा वे तुरंत पापों का भी नाश करने वाला है। साधु सभा, सत्संग रूपी सूर्य का उदय कोई अद्भुत और अनवर्चनीय प्रभाव रखता है, क्योंकि वे अंतकरण में व्याप्त हुए ज्ञान अंधकार का अत्यंत विनाश करने वाला है।
साधु समागम से प्रकट हुए आनंद में अमृत की रस की सभी लहरें श्रेष्ठ हैं तथा वे सुधा, माधवी, शर्करा और मधु के समान मीठी एवं 6 रसों से युक्त हैं। तदंतर मार्कंडेय मुनि और राजा इंद्रद्युम्न आदि 6 मित्रों ने साधु संग पाकर शिव शास्त्र के अनुराग अनुसार क्रिया योग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर का ध्यान आरंभ किया। एक समय उनके तपस्या काल में ही लोमश मुनि का दर्शन करने के लिए उत्सुक हो तीर्थ यात्रा के प्रसंग में मैं वहां गया, क्योंकि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से महापुरुषों के दर्शन के लिए जाना ही यात्रा का प्रधान उद्देश्य है। जिस भूभाग में संत महात्मा निवास करते हैं वही तीर्थ कहलाता है। अर्जुन, पूजन और आतिथ्य सत्कार होने के पश्चात जब मैं भली भांति विश्राम कर चुका, तब उन नाड़ी जंग आदि भक्तों ने प्रणाम करके मुझसे पूछा, ब्राह्मण, मोक्ष साधन के लिए कौन सा स्थान है, बतलाने की कृपा करें। उनके ऐसा पूछने पर मैंने कहा, तुम लोग महासंवर्त से ये बात पूछो, वे तुम्हें सब तीर्थों के फल की प्राप्ति कराने वाले तीर्थ स्थान का पता बताएंगे। ये बोले, योगी संवत्तर जी कहाँ तपस्या करते हैं, यदि जानते हो तो बताइए। तब मैंने कहा, संवर्त मुनि काशी में रहते हैं। उन्होंने गुप्त वेश धारण कर रखा है। वे नंगे रहते हैं, भिक्षा अन्न भोजन करते हैं। दिन के दूसरे पहर की पिछली घड़ी और तीसरे पहर की पहली घड़ी को कृतुक काल कहते हैं। उसके बाद ही वे निकलते और हाथ में ही भिक्षा लेकर उसे भोजन करते हैं। उनके पास किसी प्रकार की वस्तु का संग्रह नहीं है। वे प्रणवाच्य परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करते रहते हैं। सायंकाल वन में रहते हैं, किंतु कोई भी मनुष्य उन योगीश्वर संवर्त जी को पहचान नहीं पाता। न पहचानने का कारण ये भी है, उन्हीं के वेश जैसे वेश और चिन्ह धारण करने वाले दूसरे लोग भी वहाँ रहते हैं। मैं एक ऐसा लक्षण बतलाता हूँ जिससे तुम लोग संवर्त जी को पहचान लोगे। रात को उस चौड़ी सड़क पर जो नगर के मध्य से होकर निकलती है, तुम लोग एक मुर्दा लाकर जमीन पर इस ढंग से रखना जिससे दूसरों को उसका पता न चले, और स्वयं उससे थोड़ी ही दूर पर खड़े रहना। जो कोई भी उस भूमि के निकट तक आकर सहसा लौट पड़े वही संवर्त है। ये मुर्दे को शल्य समझकर उसे लांघकर नहीं जाते। ये एक संशय रहित पहचान है। इस प्रकार जब संवर्त जी मिल जाएं, तब विनीत भाव से उनकी शरण में जाकर उनसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्न करना। यदि वे पूछें, मेरा पता किसने बताया, तो मेरा नाम प्रकट कर देना। मेरी बात सुनकर उन सब ने वैसा ही किया। काशीपुरी में पहुंचकर मेरे बताए अनुसार संवर्त को देखा। उनके रखे हुए शव को देखकर संवर्त जी भूख से व्याकुल होने पर भी सहसा लौट पड़े। तब वे उन्हें पहचान कर शीघ्रता पूर्वक उनके पीछे गए। सड़क पर चलते हुए संवर्त को पुकार कर कहते जाते थे, ब्राह्मण, क्षण भर के लिए खड़े हो जाइए, परंतु वे उन्हें फटकारते हुए चले जाते थे। साथ ही ये भी कहते जाते, अरे तुम सब लोग लौट जाओ। भागते भागते जब वे बहुत दूर चले गए, तब एक स्थान पर रुककर पूछा, किसने तुम्हें मेरा पता बताया, शीघ्र बताओ। तब उन्होंने कांपते हुए उत्तर दिया, नारद जी ने बताया। तब संवर्त ने पुण्य मार्कंडेय आदि से कहा, मेरे रास्ते का शल्य हटा दो, मैं भूखा हूँ, पुण्यपुरी में भिक्षा के लिए जाऊंगा। तुम्हारा प्रश्न क्या है उसे भी कहो। वे बोले, महामुनि, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया हमें ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे हम लोग आपके अनुग्रह से मोक्ष प्राप्त करें। जिस तीर्थ में जाकर मनुष्य सब तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है, उसका नाम बताएं, जिससे हम सब लोग जाकर वहीं रहें। संवर्त ने कहा, स्वामी कार्तिकेय तथा नव दुर्गाओं को नमस्कार करके मैं तुम लोगों को सर्वोत्तम तीर्थ का परिचय देता हूँ। उस तीर्थ का नाम है महिसागर संगम। ये परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ इंद्रद्युम्न यहाँ यज्ञ करते थे। तब इनके द्वारा ये पृथ्वी 2 अंगुर ऊंची कर दी गई थी। उस समय जैसे गीले काठ के तपने पर उससे पानी चूता है, उसी प्रकार यज्ञ अग्नि द्वारा तपती हुई पृथ्वी से जल का स्रोत टपकने लगा। उस जल राशि को समस्त देवताओं ने नमस्कार किया। वही मही नामक नदी है। पृथ्वी पर जो कोई भी तीर्थ है, उन सबके जल से उत्पन्न सार रूप मही नदी का जल माना गया है। मालवा नामक देश से मही नदी उत्पन्न हुई है और दक्षिण समुद्र में जाकर मिल चुकी है। उसके दोनों तट परम पुण्यमय तीर्थ हैं। वे सबके लिए कल्याणमयी है। पहले तो महानदी मही स्वयं ही सर्व तीर्थमयी है। फिर जहाँ तक सरिताओं के स्वामी समुद्र से उसका संगम हुआ है, उस तीर्थ के विषय में कहना ही क्या। काशी, कुरुक्षेत्र, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, तापी, पयोशनी, निर्विंध्या, चंद्रभागा, इरावती,
कावेरी, सरयू, गंडकी, नैमिषारण्य, गया, गोदावरी, अरुणा, वरुणा तथा अन्य जो 20,600 नदियां इस पृथ्वी पर विद्यमान है, उन सबके सारतत्व से मही नदी का जल प्रकट हुआ बताया गया है। पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही महिसागर संगम में भी प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। स्वामी कार्तिकेय का भी इस विषय में ऐसा भी वचन है, यदि तुम लोग किसी एक स्थान में सब तीर्थों का संयोग चाहते हो तो परम पुण्यमय महिसागर संगम तीर्थ पे जाओ। मैंने भी पहले बहुत वर्षों तक वहाँ निवास किया है। यहाँ नारद जी के भय से आकर रहता हूँ। महिसागर संगम में नारद जी मेरे पास ही रहते थे। इधर की बातें उधर लगा देने का गुण उनमें विशेष रूप से है। इन दिनों राजा मरुत मुझे ढूंढने का प्रयास करते हैं। नारद जी उन्हें मेरा पता अवश्य बता देंगे, यही भय था। यहाँ तो बहुत से दिगंबर साधुओं के बीच उन्हीं के समान बनकर मैं भी रहता हूँ। मरुत से अधिक भयभीत होने के कारण मैं यहाँ गुप्त रूप से निवास करता हूँ। मुझे संदेह है नारद पुण्य मेरा यहाँ रहना मरुत को बता देंगे, क्योंकि उनकी प्राय ऐसी चेष्टा देखी जाती है। तुम लोग कभी किसी से ये सब ना कहना। राजा मरुत यज्ञ की सिद्धि के लिए चेष्टा कर रहे हैं। कुछ कारणवश देवताओं के आचार्य मेरे पिता ने उनको त्याग दिया है, अतः उस यज्ञ का ऋत्विक बनाने के लिए उन्होंने मुझ गुरुपुत्र को ही मनोनीत किया है। परंतु अविद्या के अंतर्गत होने वाले हिंसात्मक यज्ञों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए राजा इंद्रद्युम्न के साथ तुम लोग शीघ्रतापूर्वक महिसागर संगम तीर्थ पर जाओ। वहाँ के 5 तीर्थों का सेवन करते हुए तुम लोग निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर संवर्त जी अपने अभीष्ट स्थान को चले गए और इंद्रद्युम्न आदि वे सब लोग भर्तृयज्ञ मुनि के पास पहुंचकर वहाँ महिसागर संगम तीर्थ में रहने लगे। मुनि ने अपने विशेष ज्ञान से जान लिया कि ये सब लोग भगवान शंकर के गण हैं। ये जानकर वे उन सब लोगों से बोले, अहो तुम लोगों का पुण्य अत्यंत निर्मल और महान है, जिससे इस महिसागर संगम नामक गुप्त क्षेत्र में तुम्हारा आगमन हुआ। महिसागर संगम में किया हुआ स्नान, दान, जप, होम और विशेषित पिंडदान सब अक्षय होता है। पूर्णिमा और अमावस्या को यहाँ किया हुआ स्नान, दान और जप आदि सब कर्म अक्षय फल देने वाला है। देवऋषि नारद ने पूर्व काल में जब यहाँ स्थान निर्माण किया था, उस समय ग्रहों ने आकर वरदान दिया था। शनिदेव ने जो वरदान दिया वे इस प्रकार है। जिस समय शनिवार के साथ अमावस्या हो, उस दिन यहाँ स्नान दान पूर्वक श्राद्ध करें। यदि श्रवण मास के शनिवार को अमावस्या तिथि हो और उसी दिन सूर्य की संक्रांति तथा व्यतिपात योग भी हो, तो पुष्कर नामक पर्व होता है। इसका महत्व 100 सूर्य ग्रहों से भी अधिक है। उक्त सब योगों का संबंध यदि किसी प्रकार उपलब्ध हो भी जाए, तो उस दिन लोहे की शनि मूर्ति का और सोने की सूर्य प्रतिमा का महिसागर संगम में विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। शनि के मंत्रों से शनि का और सूर्य संबंधी मंत्रों से सूर्य का ध्यान करके सब पापों की शांति के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। उस समय वहाँ का स्नान प्रयाग से भी अधिक है, दान कुरुक्षेत्र से भी बढ़कर है। महान पुण्य राशि सहायक हो तभी ये सब लोग प्राप्त होता है। वहाँ किए हुए श्राद्ध से पितरों को स्वर्ग में अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। जैसे परम पवित्र गयाशील पितरों के लिए परम तृप्तिदायक है, इसी प्रकार उससे भी अधिक पुण्य देने वाला महिसागर संगम है। हे मही नदी, अग्नि तुम्हारी योनि, उत्पत्ति स्थान और पृथ्वी तुम्हारी देह है। तुम यज्ञ स्वरूप विष्णु के वीर्य से उत्पन्न हुई हो और अमृत का केंद्र स्थान हो। इस सत्य वाक्य का श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करते हुए महिसागर संगम तीर्थ में स्नान करना चाहिए, जो सब नदियों में प्रधान और पवित्र सागर है तथा प्रचुर जल वाली समस्त तीर्थ स्वरूपा जो मही नदी है। इन दोनों को मैं अर्घ्य देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और इनकी स्तुति भी करता हूँ। ताम्रा, रसया, पयोवाहा, पितृ प्रतिस्पदा, शुभा, शस्यमला, महासिंधु दात्री, पृथुस्तुता, इंद्रद्युम्न कन्या, क्षिति जन्मा, इरावती, महीपर्णा, महेश्रंगा, गंगा, पश्चिम वाहिनी नदी तथा राज नदी, इन 18 नामों की माला का स्नान काल और श्राद्ध काल में मनुष्य सर्वत्र पाठ करे। ये सब नाम महाराज पृथु के कहे गए हैं। इनका पाठ करने वाला मनुष्य यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। तदंतर मंत्र पढ़कर मही नदी को अर्घ्य देना चाहिए। हे देवी, तो इस पृथ्वी पर दुग्ध है, परमानंद की राशि है, संपूर्ण विश्व को मोहने वाली
तथा समस्त सरिताओं की महारानी के रूप में प्रकट हुई है। महिद्रवे, तू मेरे पाप हर ले। इस महिसागर संगम तीर्थ में स्नान, जप और तपस्या करके पुण्य क्रम के प्रभाव से बहुत लोग रुद्रलोक में चले गए हैं। विशेषत सोमवार को उत्तम भक्ति पूर्वक यहाँ स्नान करके जो 5 तीर्थों की यात्रा करता है वे 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इस तीर्थ का बहुविध उत्तम महात्म्य बताकर भृतु ने उन सबको शिवागम में बताए अनुसार शिव आराधन की विधि बतलाई तथा पूजा योग का उपदेश देकर शिव भक्ति के उद्रेक से पूर्ण हो उन इंद्रद्युम्न आदि भक्तों से उन्होंने इस प्रकार कहा। शिवजी के व्रत का वर्णन करने वाले उपासकों, शिवजी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं, ये सर्वथा सत्य है। जो भगवान शंकर को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु की उपासना करता है वे हाथ में रखे हुए अमृत को त्याग कर मृग तृष्णा की ओर दौड़ रहा है। ये संपूर्ण जगत शिव शक्ति स्वरूप है। ये बात प्रत्यक्ष देखी जाती है, क्योंकि कुछ प्राणी पुल्लिंग के चिन्हों से युक्त हैं और कुछ स्त्रीलिंग के चिन्हों से युक्त हैं। जो पुरुष चिन्ह से युक्त हैं वे शिव स्वरूप है तथा जिनमें स्त्रीलिंग सूचक चिन्ह है वे शक्ति स्वरूप है। भगवान रुद्र का उत्तम महात्म्य शतरुद्र के नाम से प्रसिद्ध है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।